नमस्ते साथियों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच 18वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 7 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे आप दिए गए अंक 5, 1, 8, 0, 3 में से प्रत्येक के उपयोग से निर्मित कर सकते हैं। तो प्रत्येक अंकों के सहारे से निर्मित कर सकते हैं और इनमें से सबसे छोटी संख्याएं जो होगी वो हो जाएगी 10, 0, 0, 358। अगले और देखें तो ये जो है अन्य सबों में देखें तो 1358 है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर 13 है शुरू में, फिर 11 है, तो इसलिए 10 वाले जो है सबसे छोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है? देखें तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, ये जो है 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 यहाँ पर आता तब होता, तो इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। और यहाँ पर देखें 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और यहाँ पर 5 × 25, 5 × 7 = 35। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, देखते हैं। तो ये समूल्य क्षेत्रफल हो जाएगा 25 × 9 करेंगे, 25 × 9 कितना हो जाएगा 225। और उसके बाद देखें तो ये जो है 225 में से 6 × 6 36 घटेगा और 7 चौके 7 × 4 है तो 28। ये जो है माइनस होगा 225 में से, तो बच जाएगा कितना 161 वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। एक कुर्सी की कीमत 7642.45 रुपया है, तो 7 कुर्सियों की कीमत क्या हो जाएगी? तो इतना में जो है किससे गुना करेंगे? 7 से करेंगे। तो 7 से गुना करने के बाद जो है कितना रुपया आंसर आ जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 53,497.15 रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल का भंडार हो सकता है। एक दूसरी टंकी है जिसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है। 3 गुनी है का मतलब हो गया 60 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 लीटर का है। तो दोनों टंकी मिलाकर कुल कितना क्षमता 180 + 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 लीटर की जो है ये क्षमता हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दी गई संख्याएं आरोही क्रम में है? आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में जो है 10,529, 12,049, 12,509, 15,249, ये जो है आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में। अवरोही रहता तो घटते क्रम में देखना था। अनिल के पास 78.6 मीटर कपड़ा है जो 12 विद्यार्थियों के लिए वर्दी का एक सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। तो एक वर्दी बनाने के लिए कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी? 78.6 में भागा देंगे 6 से, 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6.55 मीटर हो जाएगा। 6.55 मीटर। एक धावक 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में पूरा करता है। यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़ा तो कुल कितने मिनट लगे? 5 बार दौड़ा तो 48 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 5 चौके 20, 4 24। भागा देंगे किससे? 6 से, 60 से देंगे क्योंकि ये सेकेंड में है और मिनट के लिए 60 से भाग देंगे तो मिनट आ जाएगा। तो 6 × 6 चौके 24, 4 मिनट हो जाएगा कुल। किसी एक वर्ष में 76,43,872 विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा दी। यदि इनमें से लड़कियों की संख्या 42,37,602 थी तो लड़कों की संख्या कितनी है? इतना में से जो है आप इतना घटाइएगा, 76, 43, 872 माइनस करेंगे कितना 42, 37, 602
तो आपको जो है प्राप्त हो जाएगा 34,06,270। अगले प्रश्नों को देखें। 12,84,00 कलमों को कार्टून में भरा जाना है जिसमें से प्रत्येक में 150 हो तो कितने कार्टून की आवश्यकता होगी। 1,28,400 में भाग देंगे किससे 150 से, 0 कट जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा कार्टून की आवश्यकता, तो राइट आंसर आ जाएगा 856। अगले प्रश्नों को देखें। एक विक्रेता ने 4570 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 50 मेज खरीदा। प्रत्येक का मूल्य कितना है 4570 और ये कितना 50 मेज खरीदा। 9 मेज परिवहन में क्षतिग्रस्त हो गई। शेष मेज को 5000 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर बेचा, तो इसमें लाभ होगी या फिर हानि होगी, यानी उपयुक्त कथन पर जो है हमें चर्चा करना है। 4570 गुना कितना करेंगे 50, तो ये हो जाएगा कुल इन्वेस्ट, यानी कि इसका क्रय मूल्य कुल खर्च जो है कितना लगा था। तो कितना लगा था देखें तो हो जाएगा 22,85,00 22,85,00। अब जो है 9 मेज ख़राब हो गया तो कितना बचा है 41, तो 5000 गुना 41 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 गुने 41, तो 20,05,000 20,05,000। देखें तो यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है, तब पढ़ें। उसे अपनी क्षतिग्रस्त मेज़ों का मूल्य प्राप्त कर लिया, बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद देखें तो उसे 25,000 रुपये का लाभ हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उसे 23,500 रुपये की हानि हुई, तो ये बिल्कुल हानि हुई है। तो तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करना है। देखें इस प्रकार से दिया गया है। CC ट्रिपल है, XC प्लस X प्लस L दिया हुआ है L9। तो इनके मान में जो है योग करेंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा CDX LIX। यदि 1 मीटर बार लगाने की लागत 215 रुपये है तो एक पार्क जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है, तो चारों ओर बार लगाने की क्या लागत होगी। तो इनके चारों ओर जो है बार लगाने की क्या लागत हो जाएगी। देखें तो 215, तो 215 हो जाएगा गुना। अब जो है 23 प्लस 45 जोड़ें तो 23 प्लस 45 कितना हो जाएगा 8 और 4 2 6, 68 गुना 2 करेंगे क्योंकि L2 इंटू L प्लस B होता है आयत का परिमाप। तो परिमाप ही मेरा कितना हुआ 136, तो 215 गुने कितना करेंगे 136, तो आपका आंसर आ जाएगा 29,240 रुपया, जो कि विकल्प 1 में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। एक त्रिभुज जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार की दोगुनी है। ऊंचाई आधार की दोगुनी का मतलब हो गया 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने 12 गुना 24, तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12 गुना 12 144 वर्ग सेंटीमीटर। एक विद्यार्थी ने एक संख्या में 5/3 के बदले में 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में कितना त्रुटि हुआ, गणना में कितना त्रुटि हुआ। देखें तो ये 25 3 3 9, 25 माइनस 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, तो 16 गुना 100 बटे कितना कुल 25, तो कट के हो जाएगा 25 चौके 100, तो 16 चौके 64% की हानि हुई। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का निश्चित औसत था और 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है, तो उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। मान लेते हैं पहले 42 उसका औसत होगा और 10 पारियों का तो हो जाएगा 420,
अब 108 रन जोड़ते हैं, तो 108 जोड़ते हैं तो 8 और ये 2 यहाँ 5, 528 कितना पारी हो जाएगा, एक पारी और बढ़ाएंगे तो 11, 528 में 11 से भाग देंगे तो 48 हो जाएगा, यानी 6 बढ़ जाएगा औसत। तो इसका मतलब है कि नया औसत 48, पूर्व वाले 42। अगले प्रश्नों को देखें। 9 है माइनस 1.2/9 का 3.3/11 भागा 5.1/7 का 7/9। सबसे पहले 9 तो आपका है ही, यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 2 11 बटे कितना 9 का 11 तिया 33 3 36 बटे कितना हो गया 11, तो 11 11 ख़त्म, 9 चौके 36। यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया है इस जगह का मान। तो ये क्या हो जाएगा 7 5 35, 1 36 बटे 7 है का 7/9, तो 7 7 कट जाएगा, ये भी 9 चौके 36, तो 4 भागा 4 देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक टंकी को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। यदि बाल्टी की क्षमता 2/5 कर दी जाए तो उस टंकी को भरने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं 50 बाल्टी है, 50 का 5/2 करेंगे। यदि बाल्टी की क्षमता 2/5 है कर दी जाए तो भरने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, तो 50 बाल्टी है, इसे विपरीत कर देंगे 5/2, तो कट जाएगा कितना 25 बार में 5 25 125 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। दो संख्याओं का अनुपात 13:17 है और 907 है, संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, तो 17 सते 119 और एक संख्या हो जाएगा 13 सते 91। इनका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में मौजूद है। एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों का भोजन है। 500 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 गुना 27, तो ये जो है 500 गुना 27 करेंगे तो हो जाएगा 13,500। अब है 3 दिन बाद 300 और आता है, तो 500 जो सैनिक है 3 दिन खाता है तो कितना हो जाएगा 5 तिया 1500, 1500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13,500 में से तो 12,000 हो गया। अब जाके देखें तो 12,000 में 300 आ जाता है और बाद में 600 500 पहले था, तो 800 से भाग देंगे तो 2 शून्य कट जाएगा, 8 बार 15 बार में जो है कट जाएगा, 15 8 120, तो 15 हो जाएगा पर्याप्त। शेष अगले दिनों 15 दिन जो है चलेगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1008 और 3.5 वर्षों में 1067 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कौन सी है, वह धनराशि कौन सी है। देखें ये जो है 2.5 है और ये 2 है, 3.5 है और 2, अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 1.1/2 बराबर कितना, अब जो है 1167 और 1008 का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 159। अब यहाँ इसको 2 एकम 2 1 3/2 लिख सकते हैं, 3/2। अब 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 तिया 9, 53 दूना 106, तो 1 वर्षों में जो है कितना 106, तो 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, 2 वर्षों के लिए 106 गुना 2 करेंगे तो 212, तो 2 वर्षों में 1008 हो जाता है, तो 1008 माइनस 212 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा जो कि विकल्प सी में मौजूद है, यानी 796 रुपया आ जाएगा घट के 1008 माइनस 212। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 33 एवं 97 के लिए पर्याप्त है। दोनों अभाज्य, ये तो गलत है क्योंकि 33 भाज्य है। दोनों सह अभाज्य हैं, ये सही है। 11 का गुणज दोनों तो नहीं है और दोनों सम संख्या भी नहीं है।
दो बालिगों की उम्र जो है वर्षों का गुणनफल दिया हुआ है 770, इसकी उम्र का योगफल क्या हो जाएगा वर्ष में। बालिग है तो कम से कम 18 वर्ष इसका उम्र होगा ही, 18 से ऊपर ही होगा। तो एक को 35 मानते हैं और एक को 22 मानते हैं। योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, और 35 और 22 को गुणनफल करेंगे तो 770 हो जाएगा। 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिया तो कितने प्रतिशत संतरे बचे हैं। तो 250 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो बचा हुआ संतरा के प्रतिशत बराबर 200 गुना 100 बटे कुल 250। अब 1 0 कट गया, 25 8 200, 25 8 कितना हो जाएगा 200, 8 बार में कट गया और ये 1 0 जो है ये यहाँ पर हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पैटर्न में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 3 गुना 2 करेंगे तो 6 और माइनस 1 करेंगे तो 5। 4 गुना 3 करेंगे तो 12, माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 गुना 6 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो दिए गए आकृति में अगले स्थान पर आएगा। अगले स्थान पर आएगा, अब देखें एक तीर, ये जो है तीर इधर आ रहा है, एक बढ़ रहा है इधर इधर, और यहाँ पर जो है तीर नीचे आ गया। अब इस वाले आकृति में तीर ये जो है यहाँ पर होगा। फिर 0 देखें तो 0 जो है इस समय जो है एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। फिर ये उठ के कहाँ पर आ जाएगा, ये जो है उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखें कौन से आकृति में जो है ये निहित है विकल्प सी में, यानी तीसरे विकल्प में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। अब इसका मान जो है त्रिभुज है प्लस ये जो है वृत्त में से एक त्रिभुज काटा हुआ है, इसका मान क्या होगा। यानी ये जो है वृत्त वाले भाग जो काटा हुआ है इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसका मान हम मानते हैं 200 मानते हैं। 200 माइनस इसका मान मानते हैं 110, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर 110 प्लस 200 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। SEARCH का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। जल प्रतिबिंब यही होगा कि ये जो है उठ के डायरेक्ट जो है ये S वाले आकृति यहाँ पर जो है दूसरे विकल्प में जो है इस तरह की आकृति हो जाएगी, सीधे पलट जाएगा ऊपर। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिए गए अनुक्रम में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। P के बाद Q, R, यहाँ पर हो जाएगा S, तब T है। फिर U, V, W, X, S, X और H हो जाएगा। E, F, G, यहाँ पर H, I। विकल्प 1 सही विकल्प का चयन करना है। धुआं से प्रदूषण तो युद्ध से विध्वंस होता है। अगले प्रश्नों को देखें। एक आवासीय परिसर में 4 भवन दिया हुआ है, अलग अलग ऊंचाई है। डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, बी सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा। अब जो है डी सी से कम है, डी जो है सी से कम है। ए की ऊंचाई डी और सी से कम है, यानी ए की ऊंचाई जो है डी और सी से कम है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा ए की ऊंचाई हो जाएगी। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा देखें। 5 के विपरीत अब देखें तो यहाँ से चले दाहिने से। 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो रहा है यहाँ पर 4 हो जा रहा है, जो कि विकल्प 4 में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें।
आर के की बहन है, आर के की बहन है। फिर है पी के का भाई है, पी जो है के का भाई है। क्यू टी का पिता है, क्यू टी का पिता है जो पी का भाई है। टी जो है क्या है, पी का भाई है, टी पी का भाई है। और क्यू जो है टी का क्या है, पिता है, क्यू टी का पिता है। एच के की माँ है, ये जो है के की माँ एच है। अब है क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं, एक तो पी हो गया पुत्र और एक टी हो गया, यानी कि 2 पुत्र हैं। दिए गए में से कौन सा समीकरण इसे स्पष्ट रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पर हम प्लस, यहाँ पर दे देते हैं माइनस और यहाँ पर गुना। तो 7 पहले 2 एकम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखें इस प्रकार से लिखा गया है PARROT को 1 2 3 3 4 5 और SOAT को लिखा गया 6 4 2 5। तो ROA जिस तरह RO का क्या लिखा गया है 34, तो सबसे पहले तो 34 होनी चाहिए, 34 इसमें है। फिर देखें A का मान क्या लिखा गया, A का मान 2, 34 के बाद 2 होनी चाहिए। और टी का ये जो है ए हो गया। फिर एस का मान क्या लिखा गया है 6, तो 6 होना चाहिए। टी का लिखा गया है 5, तो 5 होना चाहिए जो कि विकल्प 4 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कंडक्ट से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो कंडक्ट ये जो है काउंटेड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ई का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। एक पंक्ति में 37 लड़के हैं, आकाश दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो बायां छोर से कितना हो जाएगा 24वें स्थान पर। यदि वह बाईं ओर 6 स्थान आगे बढ़ता है, 24 में से 6 इधरे आया है तो 18वें स्थान पर आ गया है, तो बायां ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा 18वां। अगले प्रश्नों को देखें। किस अक्षर युग में प्रश्नवाचक जो है पूर्ण करता है। देखें ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का क्या हो जाएगा विपरीत डब्लू हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 11 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 1332। 12 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1729 हो जाएगा। आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई को हुआ, 5 मई से पूर्व है, लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के बाद है। 5 के पहले 3 के बाद यानी कि 4 मई को उसका जन्मदिन है। अगले प्रश्नों को देखें। वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर और सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले उसकी हो जाए उम्र। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो भूकंप को रेखांकित करते हैं सिस्मोग्राफ पर। तीव्रता हालांकि रिक्टर स्केल से मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो जल से ऑक्सीजन मुक्त होती है लेकिन ग्रहण करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें जो है पानी के अंश को निकाल देना चाहिए। EVS में CCE का अर्थ क्या है, CCE का अर्थ क्या हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है, तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, मृत कोशिका में वृद्धि नहीं करता है। निम्न में से कौन पारदर्शक है, तो स्वच्छ जल भी पारदर्शक है और साफ शीशा भी पारदर्शक है, तो दोनों पारदर्शक हो जाएगा। एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अधिक धातु का प्रयोग हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करता है, ये तो गलत है।
परिभाषाएं एवं विवरण। अगले विकल्प को देखें, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना चाहिए, ये तो सही है। परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियां बनाना, ये भी सही है। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, ये भी सही है। तो बी, सी, डी ये तीनों कथन जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें, ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा, हालांकि डेसिबल होता है ध्वनि की मात्रा की इकाई। कार्य एवं ऊर्जा का जूल, बल का न्यूटन और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से। बबुल कैसा पौधा है? तो बबुल जो है मरुद्भिद है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो पारा भरा जाता है। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्य के रूप में पर्यावरण सम्मिलित रहता है, यानी कि संप्रत्य के रूप में पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित रहता है? तो ये हो जाएगा भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। जैविक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाया जाए तो ये जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते समय रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक होगा? तो ये जो है अवलोकन करने में सहायक होगा। अवलोकन करने में। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस ज़िले से शुरू हुआ था? तो मुजफ्फरपुर ज़िले से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये सब जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा, ताप्ती और ये जो है सब नदियाँ, यानी नर्मदा, ताप्ती कहाँ? तो ये अरब सागर, खंबात की खाड़ी। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में होता है? यानी किसकी अनुपस्थिति, यानी उपस्थिति नहीं होती है बीजों की अंकुरण में। तो ये हो जाएगा नमी। अगले प्रश्नों को देखें, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। ये भारत के 44% लगभग क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? तो लद्दाख में बनाया है, गलवान घाटी। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? उल्का पिंड को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रधान। अगले प्रश्नों को देखें, स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो यह है मैड्रिड। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो अभ्रक यानी माइका विद्युत का कुचालक है, बाकी तांबा, चांदी, एल्युमिनियम ये सुचालक है। निम्नलिखित में से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं। कौन से पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं? प्रोटीन। अगले प्रश्नों को देखें, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा कि फूल पौधे का प्रजनन अंग हैं। अगले प्रश्नों को देखें, हमारे मुंह में कुल 8 दांतेदार दांत होते हैं। तो भोजन करते समय सामने के कृंतक दांतों का उपयोग किस रूप में करते हैं? कृंतक, तो ये काटने के रूप में करते हैं। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, जहां में आप एक साथ वायु, जल, भूमि पाते हैं और एक साथ जीवन होते हैं, उसे हम जीवमंडल क्षेत्र कहते हैं, जीवमंडल। अगले प्रश्नों को देखें, चांदी अयस्क है, चांदी का अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइट
बॉक्साइट एल्युमिनियम का, हेमेटाइट लोहा का, सिनेवार पारा का। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। तो प्रकृति की सैर करने का उद्देश्य जो है क्या है, तो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध विकास करना है। मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अमोनिया का NH3 हो जाएगा। हल्दी में कौन सा प्राकृतिक रंग पाया जाता है, तो हल्दी का रंग जो है पीले रंग का होता है। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचना जो है यानी लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है। और ऊंची जो है या लंबी तो कौन हो जाएगी, हिमालय हो जाएगी। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, वायु की शक्ति एवं गति मापते हैं। वर्षा मापते हैं रेन गेज से। ताप तो थर्मामीटर से मापते हैं। और वातावरणीय दाब, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है, तो बैगनी रंग जो है ज़्यादा बिखरता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है, कौन सा कथन, देखें। पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया यही जो है व्याख्या करता है। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम। सबसे भारी ऑस्मियम। किसका उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में योगदान देगा, तो किसका उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को दूषित करने में उपयोग जो है योगदान देगा, तो नायलॉन कैरी बैग का उपयोग। ग्लास का मुख्य घटक क्या है, तो ग्लास का जो है मुख्य घटक हो जाएगा सिलिका। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो गुर्दा यानी किडनी जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा उद्देश्य, तो ये हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के लिए अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कोबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा आइवरी कोस्ट। जीवाश्म ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखिए जीवाश्म ईंधन के बारे में, तो ये जो है एक समय के सजीवों के अवशेष हैं जीवाश्म ईंधन, ये बिल्कुलतः सत्य हैं। गलत कथन को चुनना है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर होता है, ये गलत है। विभिन्न जगहों पर होता है, अलग अलग जगहों पर अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, सत्य है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, ये भी सत्य है। और विमान गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में नहीं उड़ता है, ये भी सही है। पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है, तो जैव मंडल भाग जो है जैव विविधता के लिए सहायक है। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होगी, तो उसकी खेत की मृदा जो है धीरे धीरे बंजर हो जाएगी अधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो। भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, उसके दौरान सेना के प्रमुख कौन थे, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए, खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया हो। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किसके अर्थ को निरूपित करता है, तो श्वेत रंग जो है जीवन एवं समृद्धि के प्रतीक हैं। भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये जो है भूमिगत जल है, भूजल। जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जल चक्र को अन्य नाम जो है जलीय चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिक कहा जाता है। सीसॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, तो उत्तोलक का उपयोग किया जाता है।
किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1936 में स्थापित हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। कन्हा मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में है। क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो LBW का प्रयोग करते हैं। LBW में आउट होता है। बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। बारिश जो ऊपर से गिरती है उसमें ढेर सारे धूल कण मिले होते हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है, और 5.6 जो है pH मान हो जाती है अगर वर्षा की बूंद की जो है जल की, तो वो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यामिति के जनक किसे माना जाता है? तो यूक्लिड को माना जाता है ज्यामिति का जनक। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित करना है। सही क्रम को इंगित करना है, देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि यह एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति। पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखें ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? तो यह कोलोराडो नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो अनाईमुडी पर है। अनामलाई की चोटी है अनाईमुडी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अध्ययन करना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है अध्ययन करना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो सरसों जो है रबी की फसल है। मटर, सरसों, चना और बाजरा, मूंगफली, ज्वार ये सब जो है खरीफ की फसल है। भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो केरल को जो है भगवान का अपना देश कहा जाता है। शब्द है बुल और बियर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो शेयर बाजार के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? सर्वाधिक उपयुक्त आकलन जो है कौन सा होगा? तो पेपर और पेंसिल परीक्षण नहीं होगा, बल्कि समूह कार्य हो जाएगा और जो है परियोजना कार्य हो जाएगा। समूह कार्य और परियोजना कार्य, इसलिए आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी को दर्शाता है? तो विटामिन सी के कमी के वजह से ऐसा होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी, आँखों संबंधित बीमारी, B1 की कमी से बेरी रोग और डी की कमी से जो है रिकेट्स बच्चों में और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।